तो राम जी का फायदा ज़्यादा था, क्योंकि बाली पावरफुल था, सुग्रीव के पास तो ज़्यादा पावर नहीं था। लेकिन भगवान किनको अपनाते हैं? सूरदास जी एक पद गाते हैं, सोनेरी मैंने निर्बल केवल राम। सोनेरी मैंने निर्बल केवल राम। भगवान उन्हीं को अपनाते हैं जो निर्बल होता है। निर्बल कौन है? जो दोनों हाथ उठा के कह दे कि हे नाथ, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, भगवान से अपना लिया करते हैं। जो ये कहेगा कि मेरे पास तो संसार है। द्रौपदी की साड़ी भगवान ने तब तक नहीं बढ़ाई जब तक द्रौपदी को अपना बल था। मैं छत्राणी हूँ, साड़ी पकड़ के खींच लिया। फिर पति को बुलाया, अर्जुन, गुरु द्रोणाचार्य, पितामह आओ, कोई नहीं आया। जब द्रौपदी का सारा बल समाप्त हो गया तब उसने हाथ उठाया, और जब हाथ उठाया तब भगवान आए। भगवान तब तक नहीं आएंगे जब तक आप अपना बल लगाएंगे। इसलिए कह दिया करिए कि प्रभु मैं निर्बल हूँ, सबई बलम बलिनाम चा परेशान। प्रहलाद जी से जब हिरण्यकश्यप ने पूछा कहाँ है तेरा भगवान, न केवलम में भवतश्च राजन सबई बलम बलिनाम चा परेशान। कहाँ नहीं है? जिस बल से मैं बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, वह बल ईश्वर का ही है। इसलिए हम सभी यह निवेदन करें नाथ से कि हे प्रभु, हमारा कोई बल नहीं है, हम तो आपके बल से देखते हैं, आपके बल से सुनते हैं, आपके बल से चलते हैं, आपके बल की खाते हैं। हम अपनी कमाई की रोटियां भी नहीं खाते, हम तो मेहनत की रोटियां नहीं खाते, हम तो ईश्वर की कृपा की रोटियां खाते हैं। हम तो ईश्वर का खा रहे हैं, अपना नहीं खा रहे हैं। यही है समर्पण। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मेरी शरण में आ, यदि आएगा तो अहं त्वा सर्व पापेभ्यो, कितना भी बड़ा पापी होगा मैं तुझे अपना लूंगा। वैश्य को अपना लिया भगवान ने, गणिका अजामिल जैसों को अपनाया तब जब उनके मुख से भगवान का नाम निकल गया, समर्पण हो गया। और यदि आ जाओगे शरण में तो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें वह परम गति दे दूंगा, परम पद दे दूंगा जिसके लिए बड़े बड़े साधु और संत तरसते हैं। सारे शास्त्रों का निष्कर्ष यदि निकालें तो यही निकलता है कि जीव का उद्धार तब तक नहीं होगा जब तक वह दोनों भुजाएं उठा के ये नहीं कह देता कि नाथ मैं आपका हूँ। जब तक वह समर्पण नहीं कर देता तब तक उसकी कोई गति नहीं है। कितना भी बड़ा ज्ञानी हो जाए, कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, लेकिन जब तक समर्पण नहीं होगा भगवान के श्री चरणों में तब तक किसी की गति नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए हम सभी को चाहिए कि भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पण कर दें और ये ना कहें कि हम कुछ हैं, ये सब कहें। हनुमान जी कहते हैं राम दूत मैं मातु जानकी। मैं अहंकार तो था हनुमान जी को, हमारे गुरु जी कहते हैं अहंकार के बिना कोई नहीं रह सकता, लेकिन अहंकार ऐसा ना हो कि मैं फलाना हूँ, अहंकार ऐसा हो कि मैं राम का। हनुमान जी कहते हैं राम दूत मैं मातु जानकी, मैं राम का दूत हूँ। अहंकार भी भगवान से जुड़ जाए तो वह अहंकार भी बंदनीय हो जाता है। लोभ भी भगवान से जुड़ जाए, लोभ कैसा हो, मैं 10 माला करता हूँ, 20 माला करने का लोभ आ जाए तो यह लोभ भी कल्याणकारी है। कुल मिला के अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को भगवान से जोड़ देने में ही हम सभी प्राणी मात्र का की भलाई है। नहीं तो आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अंत में शंकराचार्य जी को कहना पड़ा भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मूढ़मते, यदि भगवान का भजन नहीं करेगा तो तू जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ जाएगा। कबीरदास जी भी इसकी व्याख्या करके चौपाई दोहा गाते हैं कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोए। सब पिस रहे हैं जन्म और मृत्यु की चक्की में। तब उनका बेटा कमाल, कबीरदास जी के बेटे का नाम था कमाल, बेटी का नाम था कमाली। कमाल कहता है चलती चक्की, पिताजी रोने लगे कि बेटा मैं भी पिस जाऊंगा, लगता है ये जन्म और मृत्यु की चक्की में। तो कमाल कहता है चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, कीले माही जो रहे बाल न बांका होए। उस चक्की के बीच में जो एक कील होती है उसमें दाना आ जाए तो कितनी भी चक्की चले, लेकिन वह दाना नहीं पिसता जो एक की शरण में आ जाता है, वह कभी नहीं पिसेगा जो भगवान की शरण में आ गया। इसलिए रोने की जरूरत नहीं है, भगवान की शरण ग्रहण करने की जरूरत है। शरण में जो आ जाता है उसे राम जी राजा बना देते हैं। जो राम जी की शरण में आया, राम जी ने सुग्रीव शरण में आया राजा बनाया, विभीषण शरण में आया राजा बना दिया, हनुमान जी शरण में आए, आज तक हनुमान जी की जय जयकार हो रही है। तो भगवान की शरण में जाने से तो जय जयकार ही होती है, इसलिए शरणागति जरूरी है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।